इस वीडियो के साथ इंसाफ सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, इस घटना से जुड़ी असली और खौफनाक फुटेज दिखाकर, और यही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। 27 जनवरी 1908, एक 34 साल का आदमी जिसके हाथ बंधे हुए थे, सेंट लुइस, मिसौरी के एक थिएटर में हजारों लोगों के सामने पहली बार लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर आता है। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। स्टेज पर एक बड़ा दूध का कैन रखा था जो ऊपर तक पानी से भरा हुआ था। जैसे ही दर्शक शांत होकर बैठते हैं, वो आदमी कैन के पास जाता है, सीढ़ी पर चढ़ता है और धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगता है। उसके अंदर जाते ही पानी बाहर छलकने लगता है। कुछ ही पल में उसकी पूरी बॉडी कैन के अंदर होती है। बाहर सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर इशारा करता है कि अब सब तैयार है। असिस्टेंट तुरंत आगे आते हैं, उसका सिर पानी के अंदर कर देते हैं और कैन का ढक्कन बंद कर देते हैं। इसके बाद उस ढक्कन पर एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग ताले लगा दिए जाते हैं। फिर उस पूरे कैन को एक बड़े कैबिनेट के अंदर छिपा दिया जाता है, जिससे अब दर्शकों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। थिएटर में बैठे लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान इस हालत में 2 मिनट तक जिंदा कैसे रह सकता है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद वही आदमी कैबिनेट के पीछे से बाहर निकलता है। उसके हाथ पूरी तरह खुले हुए थे, हथकड़ियां गायब थी और वो बिल्कुल सुरक्षित था। जब कैबिनेट हटाया गया तो दूध का कैन अभी भी वही रखा था और उसके सभी ताले वैसे ही बंद थे। आज तक कोई भी ये राज पूरी तरह नहीं समझ पाया कि महान जादूगर हैरी हुडिनी उस बंद कैन से आखिर बाहर कैसे निकला। इसी खतरनाक स्टंट ने हैरी हुडिनी को दुनिया भर में मशहूर बना दिया। एक सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके स्टंट नहीं थे, बल्कि उनका निडर आत्मविश्वास था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का कोई भी खतरा उन्हें डरा नहीं सकता। फिर भी एक स्टंट ऐसा था जिससे खुद हैरी हुडिनी भी डरते थे। कई सालों तक हिम्मत जुटाने के बाद उन्होंने उसे करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्टंट शुरू हुआ, वे बुरी तरह घबरा गए। हालात इतने बिगड़ गए कि उनके असिस्टेंट्स को उन्हें बचाना पड़ा। उस घटना के बाद उन्होंने कभी दोबारा उस स्टंट को नहीं किया। कई दशकों तक किसी और ने भी उसे करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन फिर साल 1990 में 32 साल के एक छोटे से मैजिशियन जो बुरस ने फैसला किया कि वो वही स्टंट करेगा जिसे खुद हैरी हुडिनी भी पूरा नहीं कर पाए थे, जो कैलिफोर्निया के फ्रेज़नो शहर में बच्चों के लिए छोटे छोटे मैजिक शो करता था। लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था, दुनिया का अगला हैरी हुडिनी बनना। वो अक्सर अपने परिवार से कहता था, मैं सिर्फ अगला हैरी हुडिनी नहीं बनूंगा, मैं उनसे भी बेहतर बनकर दिखाऊंगा। आखिरकार उसने अपने सपने को सच करने का फैसला कर लिया। हैलोवीन की रात 31 अक्टूबर को जो सफेद टक्सीडो पहनकर अपने दोनों बेटों और माता पिता के साथ फ्रेज़नो के ब्लैकबर्ड फैमिली फन सेंटर पहुंचा, वो एक सफेद लिमोजिन से उतरता है जिसे उसने खास इस मौके के लिए मंगवाया था। जैसे ही वो लोगों की भीड़ की तरफ बढ़ता है, पूरा माहौल तालियों और नारों से गूंज उठता है। इस स्टंट का पूरे शहर में जबरदस्त प्रचार किया गया था। टीवी पर इसका लाइव प्रसारण होना था और रेडियो पर भी इसकी लाइव कवरेज चल रही थी। स्टेज पर पहुंचकर जो ने जोशीला भाषण दिया। उसने कहा, आज मैं इस स्टंट को पूरा करके दिखाऊंगा और दुनिया का अगला हैरी हुडिनी बनकर रहूंगा। इसके बाद उसने अपने असिस्टेंट्स को इशारा किया कि अब सब शुरू किया जाए। कैमरे लाइव हो चुके थे। असिस्टेंट्स ने उसके हाथ बांधे, पूरी बॉडी पर भारी जंजीरें लपेटी और फिर उसे एक पारदर्शी प्लास्टिक के कॉफिन में बंद कर दिया। उस कॉफिन को धीरे धीरे 7 फीट गहरे गड्ढे में उतारा गया। योजना ये थी कि जैसे ही जो अंदर से अंतिम इशारा देगा, उसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दी जाएगी और फिर उसे जिंदा दफन होने के बाद खुद बाहर निकलना होगा।
यही वही स्टंट था जिसे सालों पहले हैरी हुडिनी ने भी करने की कोशिश की थी। हुडिनी कॉफिन से तो बाहर निकल आए थे, लेकिन ऊपर की मिट्टी में बुरी तरह फंस गए थे। अगर उनके असिस्टेंट समय पर उन्हें बाहर न निकालते तो शायद वही उनकी मौत हो जाती। दिलचस्प बात यह थी कि जो ने भी लगभग 1 साल पहले इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन उस समय उसने अपने ऊपर पूरी मिट्टी नहीं डलवाई थी। उसने सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा भरवाकर अभ्यास किया था। जो पहले अपनी प्रैक्टिस में कॉफिन से बाहर निकल चुका था, इसलिए उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस बार वो सिर्फ स्टंट नहीं करना चाहता था, वो उसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनाना चाहता था, ताकि दुनिया को साबित कर सके कि वो सिर्फ अगला हैरी हुडिनी नहीं, बल्कि उनसे भी बेहतर है। उसकी योजना बेहद खौफनाक थी। सबसे पहले उसके ऊपर 3 फीट मिट्टी डाली जानी थी और उसके बाद 4 फीट गीला सीमेंट। जैसे ही लोगों ने यह प्लान सुना, टीवी एंकर, रेडियो होस्ट और वहां मौजूद कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। सबका कहना था, यह स्टंट नहीं, सीधी मौत को बुलावा है। लेकिन जो अपने फैसले पर अडिग था, उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। कुछ ही देर बाद वो 7 फीट गहरे गड्ढे में रखे अपने पारदर्शी कॉफिन के अंदर लेटा हुआ था। ऊपर उसके असिस्टेंट्स उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जो ने तैयार होने का संकेत दिया, उसकी टीम ने कॉफिन के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब थोड़ी सी मिट्टी डाली गई थी, तभी कॉफिन के अंदर से तेज चीख सुनाई दी। सभी लोग घबरा गए। फौरन मिट्टी हटाई गई, कॉफिन का ऊपरी हिस्सा खोला गया और जो को बाहर निकाला गया। वो जिंदा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। बाहर आते ही उसने कहा, मेरी गर्दन की चेन बहुत टाइट है, इसे थोड़ा ढीला कर दो। लेकिन वहां मौजूद लोग समझ चुके थे कि असली समस्या चेन नहीं थी। जो को अब एहसास हो चुका था कि यह स्टंट उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। शायद वो खुद भी डर चुका था, लेकिन अपनी बात से पीछे हटना नहीं चाहता था। भीड़ में मौजूद कई लोग उसे समझाने लगे, बस करो, इस स्टंट को यही खत्म कर दो, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन कुछ देर खुद को संभालने के बाद जो ने फिर वही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सिर्फ चेन टाइट थी, अब सब सही है। उसने अपने स्टाफ को आदेश दिया, चेन ठीक करो, मुझे दोबारा कॉफिन में बंद करो और स्टंट पूरा करो। आखिरकार उसकी टीम ने वैसा ही किया। चेन एडजस्ट की गई, कॉफिन फिर से बंद हुआ और उसे दोबारा उसी गहरे गड्ढे में उतार दिया गया। जो ने अंदर से एक बार फिर तैयार होने का संकेत दिया। इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। धीरे धीरे उसके ऊपर 3 फीट मिट्टी डाल दी गई। इसके बाद एक सीमेंट मिक्सर ट्रक आया और उसके ऊपर 4 फीट गीला सीमेंट उंडेल दिया गया। कुछ ही देर में पूरा गड्ढा पूरी तरह भर चुका था। अब वहां मौजूद सभी लोग, जिनमें उसके दोनों बेटे और उसके माता पिता भी शामिल थे, बेसब्री से उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक कब्र की सतह पर पड़ा सीमेंट लगभग 1 फुट नीचे धंस गया। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। दरअसल करीब 15,000 पाउंड मिट्टी और गीले सीमेंट का वजन प्लास्टिक के कॉफिन से सहन ही नहीं हुआ। कॉफिन का ऊपरी हिस्सा एक झटके में टूट गया और अगले ही पल सारी मिट्टी और गीला सीमेंट सीधे उसके अंदर भर गया। अब यह कोई स्टंट नहीं था, जो सचमुच जिंदा दफन हो चुका था। लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन मोटी मिट्टी और जमते हुए सीमेंट की वजह से उसके पास पहुंचने में लगभग 30 मिनट लग गए। जब आखिरकार कॉफिन तक पहुंचा गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो बुरस की मौत हो चुकी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मौत ठीक उसी तारीख को हुई जिस दिन 64 साल पहले हैरी हुडिनी का निधन हुआ था। बाद की जांच में पता चला कि जो ने अपने प्लास्टिक कॉफिन की मजबूती का कभी सही परीक्षण ही नहीं किया था।
उसने सिर्फ सूखी मिट्टी के साथ अभ्यास किया था, वो भी 1 साल पहले। उसे यह भी नहीं पता था कि गीला सीमेंट नीचे से ऊपर की तरफ फैलकर हर खाली जगह को भर देता है। यानी अगर वो किसी तरह कॉफिन से बाहर भी निकल आता और 3 फीट मिट्टी को भी पार कर लेता, तो उसके ऊपर जम चुकी सीमेंट की मोटी परत उसे हमेशा के लिए कैद कर देती। सच्चाई ये थी, उसका मिशन शुरू से ही असंभव था। लेकिन कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं, बल्कि अपनी ही काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। और यही भरोसा, जो बुरस की आखिरी गलती बन गया,